Hello students, I am here with a new chapter, chapter number 3. The name of the chapter is Coordinate Geometry. तुमने लास्ट की क्लासेस में 6th-7th में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है. ज्योमेट्री मीन्स जियो मीन्स क्या होता है, शेप, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. ये तुमने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा है. इसमें तुमने शेप्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब की शेप्स की मेज़रमेंट की है, इसके बारे में पढ़ा है. ये टॉपिक बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसके बारे में तुमने 6th-7th क्लासेस में नहीं पढ़ा. ये टॉपिक 9th क्लास से स्टार्ट होता है और आगे 10th, 11th, 12th आगे बड़ी क्लासेस तक चलता रहता है. तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है. कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट मीन्स एड्रेस होता है. जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तुमने, नंबर लाइन पे जब भी हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो कि हमें एक नंबर लाइन गिवन है, ये एक नंबर लाइन है, इसका ओरिजिन होता है 0. तो 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो इसका ओरिजिन 0 हुआ. तो इसके जो राइट साइड होता है ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है इन्फिनिटी तक. तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर लाइन. और इसी के लेफ्ट साइड पे जो हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स. ये भी आगे चलता जाता है इन्फिनिटी तक. तो अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो कि टू नंबर्स पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि 0 से मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट्स राइट साइड, क्योंकि राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव नंबर आया. अगर लेफ्ट साइड बोलेगा 2 यूनिट्स तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे. तो यहाँ हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था. अब हम इसको प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे. इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर लाइंस का यूज़ होता है, लेकिन इसमें एक ही नंबर लाइन होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 नंबर लाइंस का यूज़ होता है जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी एक नंबर लाइन होती है और ये भी एक नंबर लाइन होती है. मान लो ये एक हमें नंबर लाइन गिवन है, इस पे हमें नंबर्स गिवन है 0 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे ही नेगेटिव में -1 -2 -3 ऐसे ही सो ऑन. और एक हमें ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक ऐसे ही हमें एक परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल लाइन गिवन है. तो यहाँ 0 होगा. इसके अपर साइड तो पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, ऐसे ही सो ऑन आगे चलता जाएगा. और नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ऐसे ये इन दोनों को ज्वाइन करके जब नंबर मतलब इन दोनों को परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये एक नंबर है, नंबर लाइन है, तो इसको जब हम वर्टिकली खड़ा कर देते हैं, इधर से मान लो हमने इसको ऐसे रोटेट करके इस शेप में खड़ा कर दिया, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करने के बाद ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ही सोन चलता जाता है. यहाँ -1 -2 -3 ऐसे ही. और इधर से पॉजिटिव साइड ऊपर होगी 1 2 3 4 ऐसे ही सो ऑन, -1 -2 -3 ऐसे ही सो ऑन आगे चलता जाएगा. तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज़ नहीं है. फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है. पहले हम उसको सोल्व करते हैं, फिर उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. किसके बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम क्या पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है एड्रेस, किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताना. तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो एक ये तुम्हारी नोटबुक है, नोटबुक पे हमें एक पॉइंट गिवन है, मान लो ये एक पॉइंट गिवन है, और हमें किसी दूसरे पर्सन को बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो किसी स्टूडेंट से हमने पूछा, तो वो स्टूडेंट कहेगा कि ये मान लो ओरिजिन है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो उसने क्या कहा कि पहले सीधे चलो स्ट्रेट, फिर उसके बाद इधर टर्न हो जाएंगे तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक चले जाएंगे. हो गए, यहाँ पहुँच गए. पहले सीधे गए, फिर इस साइड टर्न हो गए. तो एक स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकता है कि सर पहले सीधे चले जाओ फिर टर्न हो जाओ. ठीक है, तो दोनों बच्चे ही सही बता रहे हैं. तो इस यहाँ पर हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, मतलब इसका एड्रेस बताना है कि वो पॉइंट कहाँ पर है. तो यही रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 2 चीज़ें चाहिए होंगी. देखो, एक यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर से इधर गए, 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही पढ़ेंगे
किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन we need two इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। किसी भी पॉइंट को प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और लेकिन नंबर लाइन पे हमें सिर्फ एक ही, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि हमें 2 पॉइंट पे जाना है तो उसको सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। उसने क्या कहा कि 0 से 2 स्टेप आगे चले जाओ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ओनली 1 इन्फॉर्मेशन। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 2 इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वहाँ पर भी एड्रेस बताना है। फिर उसके बाद 3.2 में हम अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक टेबल गिवन है, टेबल के ऊपर एक लैम्प रखा हुआ है, उस लैम्प की पोजीशन हमें किसी दूसरे पर्सन को बतानी है कि वो लैम्प टेबल पे किस जगह पर रखा हुआ है। तो एक टेबल ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो हमने एक ये टेबल ड्रॉ कर ली, ये मान लो एक टेबल है, यहाँ पर मान लो वो लैम्प रखा हुआ है। तो लैम्प की हमें पोजीशन बतानी है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ABCD, राइट। तो हमें किसी तीसरे पर्सन को, कोई भी पर्सन अगर हमसे पूछता है कि लैम्प टेबल पे किस पोजीशन पे रखी हुई है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि AD से राइट साइड कितने सेंटीमीटर, इसको सपोज कर लो, मान लो 20 सेंटीमीटर है, राइट। और इधर से मान लो हमने कहा उसको कि जो CD एज है टेबल की जो एज है CD, वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है, इसको मान लो 40 सेंटीमीटर। तो CD से तो उसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और AD से उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, कंसीडर दैट द लैम्प इज प्लेस्ड ऑन टेबल। हमने कंसीडर किया, एक टेबल को कंसीडर कर लिया जिस पे लैम्प रखा हुआ है। चूज 2 एडजेसेंट एजेस, 2 एडजेसेंट एजेस को हमने चूज कर लिया, CD एंड AD। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD के ऊपर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेज़र करेंगे हम इसको, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको हमने मेज़र किया, हमने सपोज कर लिया कि उसका डिस्टेंस कितना है 20 और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 40। तो लेट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एज CD इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो नाउ द पोजिशन ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लेफ्ट एज इज, लेफ्ट ये वाली लेफ्ट हुई, लेफ्ट एज से उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और लोअर एज से उसका डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या लिखा, डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, टेबल लैम्प इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम AD, क्योंकि हमने इसका नाम AD दिया है। और एक सिचुएशन तो ये होगी, यहाँ जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे मैंने बोला था कि टू लोकेट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए प्लेन में वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, हमें 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन तो हमने इसको बता दिया कि टेबल लैम्प इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम AD से उसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से भी तो बताना पड़ेगा, तो टेबल लैम्प का डिस्टेंस कितना है, टेबल लैम्प इज located at a distance of, कितना लिया हमने 40 सेंटीमीटर फ्रॉम CD,
CD से उसका डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। दो इन्फॉर्मेशन बताई तभी तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, जहाँ वो मैच होगा वो उसका पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वो लैंप रखा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसको दिस कैन बी आल्सो रिटन हैज़, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ x यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस मान लो 40 और यहाँ 20, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 20, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये, दिस वेयर 20 रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द एज AD एंड 40 इज द डिस्टेंस फ्रॉम CD। ऐसे हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्ट्रीट प्लान बना रहे हैं, मतलब एक स्ट्रीट बनाने के लिए एक प्लान बनाया गया है, स्ट्रीट प्लेन है, उसमें हम क्या करेंगे, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड, एक सिटी के अंदर 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर। मान लो एक सिटी है, यहाँ पर ये 2 रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। दीज 2 रोड्स अलोंग विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो जो ये 2 रोड्स हैं ये मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सोल्व करेंगे और हमें डायरेक्शंस के लिए रिप्रेजेंट किया हो तो हमेशा ऐसे होता है, जो ये वर्टिकल लाइन होती है इस पे नॉर्थ साउथ होता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पे ईस्ट वेस्ट होता है। तो ये ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसने यही कहा है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये 2 रोड्स हैं जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। All the other street of these city run parallel to these roads and also 200 apart। ये कह रहा है कि इसी सिटी में स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल, इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट जा रही हैं, 5 गलियां जा रही हैं, जिसका डिस्टेंस कितना है, उनके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, मतलब हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इसको 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल माना है इसने। फिर क्या करना है, ड्रॉ अ मॉडल, एक मॉडल ड्रॉ करना है सिटी का यूर नोटबुक के ऊपर। रिप्रेजेंट रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रीट को भी एंड रोड को भी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, जो तुम मॉडल बनाओगे उसमें बहुत सारे रोड ऐसे आएंगे जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, एक पर्टिकुलर स्ट्रीट 2 क्रॉस जैसे हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो क्रॉस करा ना इस पॉइंट को बोल रहा है क्रॉस स्ट्रीट। तो क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट मिलके बने, एक इधर से और एक इधर से। तो 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट, और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से हैं, हमें एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, जैसे इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, अगर सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में है एंड 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, मीट एट सम क्रॉसिंग, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट 2 5 यूजिंग दिस कन्वीनियंट फाइंड। ये जो यूज़ किया हुआ है इसको यूज़ करके हमें जो ये 2 क्वेश्चंस गिवन है इसके हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, मतलब इसने कहा है कि कितने स्ट्रीट क्रॉस करेंगे जिसका पॉइंट आएगा 4 एंड 3। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर्ड एज 3 4, मतलब इस चीज़ का यूज़ करके, जैसे सेकेंड पे था तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2 एंड 5th पे था तो क्या हुआ y कोऑर्डिनेट 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब इसका हम फिगर बना लेते हैं। ये इस गिवन फिगर, ये हमने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया है। क्या बोला था इसने कि 2 रोड हैं, एक रोड तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक रोड वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये भी एक रोड है और ये भी एक रोड है जो हमने ये ड्रॉ किया है। और इसने बोला था कि जो 2 रोड्स हैं इसी के पैरेलल 5 स्ट्रीट जा रही हैं। तो एक रोड ये है तो इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट 1 2 3
4 5 और एक रोड ये है तो इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट होगी 1 2 3 4 5। इसको हमने नाम दे दिया स्ट्रीट 1 2 3 4 5। ऐसे इधर से 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन में इसने कहा है, देखो यहाँ पर, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट, तो ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ से, मतलब ये वाली स्ट्रीट हो गई। इस स्ट्रीट को हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। और आगे क्या बोला है इसने, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। कौन सा है, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट कौन सा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ ये है, तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। जो सेकंड स्ट्रीट था उसने बोला था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो सेकंड स्ट्रीट तो ये हुई, तो ईस्ट डायरेक्शन में ये ड्रॉ होगा यहाँ पर ये वाली चीज़। और फिफ्थ स्ट्रीट उसने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये, तो जहाँ पर ये पॉइंट क्रॉस हो रहा है इसको उसने नाम दिया था 2 and 5। सेकंड जो स्ट्रीट थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, इसलिए हमने सेकंड स्ट्रीट को, क्योंकि नॉर्थ साउथ ऐसे है। फिफ्थ जो स्ट्रीट थी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट वेस्ट ऐसे था, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया। जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट का नाम इसने 2 and 5 दिया था क्वेश्चन में। और हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3 and 3 4। हमें बताना है कि 4 3 किस पॉइंट पे है और 3 4 किस पॉइंट पे है और कितने रोड हैं इस पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पर जब इसने 2 5 लिया था तो ये थी सेकेंड स्ट्रीट, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और ये कौन सी थी, फिफ्थ स्ट्रीट, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। हमें फाइंड क्या करना है, 4 3, तो ये मतलब कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसके अकॉर्डिंग। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्थ नंबर पे देखो, नॉर्थ साउथ कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ, इस पे फोर्थ नंबर पे कौन सा है, ये वाली लाइन है फोर्थ नंबर पे। और ईस्ट वेस्ट में थर्ड पोजीशन पे, तो ईस्ट वेस्ट ये है, इस पे थर्ड पोजीशन पे ये वाली लाइन होगी। तो ये जहाँ पर क्रॉस कर रही है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3, क्योंकि यहीं पे हो रही है क्रॉस, तो यहाँ आ जाएगा 4 3। सेकेंड हमें निकालना है 3 4 का निकालना है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ एंड ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ थर्ड पोजीशन पे, नॉर्थ साउथ देखो, नॉर्थ साउथ थर्ड पोजीशन कौन सी स्ट्रीट हो गई, ये वाली। एंड फोर्थ पोजीशन ईस्ट वेस्ट, फोर्थ ये वाली हो गई, मतलब यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3 4। हमें यही पॉइंट रिप्रेजेंट करना था इसमें, जो हमने ये कोऑर्डिनेट बनाया था स्ट्रीट का, मतलब जो हमने प्लान बनाया है रोड और स्ट्रीट का, तो उसमें हमें 3 4 और 4 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था। तो वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे, और यहाँ से इस पॉइंट पे। ये सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट होता है एंड 3.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।